हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना नोमी बलोच और आप देख रहे हैं बलोच इन यूके। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में यूनिवर्सिटी के, कि वो क्या होता है, कैसे पास करना है उसे, एंड क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो और मेरे लुक से आपको पता चल गया होगा यहाँ लंदन में बहुत सर्दी हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी का आपको ऑफ़र लेटर आता है तो फ़ौरन ही यूनिवर्सिटी कोई डेट फिक्स करती है आपके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के हवाले से। तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बेसिकली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है। वो देखते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, क्या मसले मसाइल हैं, क्या आप काफ़ी कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि वो मतलब 2 नंबरी करके बच्चों को निकाल लेते हैं। तो वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू इसी वजह से हुआ है कि वो वीडियो कॉल के थ्रू आपका इंटरव्यू लेते हैं। उसमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है, फर्स्ट आपके प्रोग्राम के हवाले से वो आपसे पूछती है कि आपको क्या नॉलेज है, क्या नहीं है प्रोग्राम के हवाले से, कि आप किस प्रोग्राम में आ रहे हैं, उसके मॉड्यूल्स क्या हैं, और आप जहाँ पे जो मतलब आपने जो कैंपस सेलेक्ट किया है आपको उसका कुछ पता है या नहीं। तो मेन सवाल उसी हवाले से होते हैं। देन यूनिवर्सिटी आपका चेक करती है कि आपके पास आपको नॉलेज है यहाँ के डेली एक्सपेंसेस की या नहीं। तो वो आपसे उस हवाले से सवाल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं, जो लंदन के होते हैं, नॉर्मली 12,006 पाउंड थे जब मैं यहाँ पे आया था। तो उसमें जो आता है, ट्रांसपोर्ट आपकी आती है, आपकी अकोमोडेशन आती है। तो वो यूनिवर्सिटी पूछती है कि भाई कितने पैसे आप अकोमोडेशन पे खर्च करेंगे, कितना ट्रांसपोर्ट होगा, कितना आपके खाने पीने का खर्चा होगा। बस उसी हवाले से आपको यूनिवर्सिटी सवाल करती है। उसके बाद उस सवाल के बाद आपसे पूछेगी कि भाई आपकी अकोमोडेशन कहाँ पर है। भाई फॉर एग्जांपल आप कहेंगे यहाँ पर है, तो आपसे पूछेगी कि आप यूनिवर्सिटी कैसे आएंगे। तो उस हवाले से आप गूगल पे सर्च कर दीजिए कि आपको कैसे यहाँ पे आना है। गूगल पे पता चल जाता है सब कि आपकी अकोमोडेशन फॉर एग्जांपल आपने बुक कराई है। अगर नहीं भी कराई तो कहीं डमी अकोमोडेशन लगा के उसको आप वहाँ से ट्रैवलिंग टू फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू नियरर, मतलब कुछ भी ढूंढ के या स्पेयर रूम में आप देख के कोई भी ढूंढ के लोकेशन तो आप लगा लें। देन आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी आएगी या ट्रैवलिंग टाइम कितना लगेगा यूनिवर्सिटी पहुँचने तक। उसके बाद वो आपसे सवाल करता है कि भाई आप बताएं आपका स्पॉन्सर जो है वो कितना अर्न करता है साल में, मतलब कितना कमाता है। तो आप उसको बता दीजिएगा जो नॉर्मली होता है। वो कंसल्टेंट आपको जैसे गाइड करता है, या आप खुद ही नॉर्मली जितना लिविंग एक्सपेंस और फीस है उससे ज़्यादा ही बताइएगा। उनको बता दीजिएगा भाई हमारा अब्बा लैंडलॉर्ड है, ये है वो है, या कुछ और बता दीजिएगा, या जॉब है उसका, या उसकी इतनी मंथली सैलरी है, इनकम है। दैट्स ऑल। यूनिवर्सिटी को सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा, देन वो आपको कहेंगे कि भाई आप ELT भी दें, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो कुछ होता है आधे घंटे का। वो इंग्लिश में सवाल करते हैं आपको चेक करते हैं कि आपको कितनी अंग्रेज़ी आती है, इंग्लिश आती है, नहीं आती। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, दूसरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं सिलेक्ट की। तो आप उसको कोई रीज़न दीजिएगा कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में है, या एक्सेट्रा जो भी रीज़न्स होते हैं वो सर्च करके कर दीजिएगा। जैसे आप भाई कहें कि भाई यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम थी, ये था, तो आपसे फिर पूछेगा कि भाई आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया हमारा प्रोग्राम। तो आपके ऑफ़र्स अगर आए हुए होंगे तो आप उससे कंपेयर करके बता दीजिएगा। नहीं आए तो आप सर्च करके गूगल पे कोई भी यूनिवर्सिटी नियरर हेडफोर्ड, शायद जैसे लंदन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे सर्च करके आप बता दीजिएगा कि भाई इसकी फ़ीस ज़्यादा थी, आपकी फ़ीस कम थी, ये दूर थी, या कुछ भी जो भी है वो उस हिसाब से आप बता दीजिएगा। देन उसका जो सवाल होगा कि भाई आपने UK ही क्यों सिलेक्ट किया, आपने दूसरी कंट्रीज़ क्यों नहीं सिलेक्ट की। तो आप उसे बताइएगा कि भाई वही वेदर यहाँ का अच्छा होता है, यहाँ का जो नॉर्मल जो होता है, भाई आपकी यहाँ की एजुकेशन जो है वो वर्ल्ड क्लास है, यहाँ पे काफ़ी सहूलत देते हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ पे इजी वीज़ा है। जो भी इसमें होता है वो सवाल नॉर्मली आप उसको टाल देंगे, वो कुछ नहीं बोलेगा। वो ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सवाल आपसे करते हैं। बस यही सवालात होते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में, कोई ख़ास मुश्किल नहीं होता। बस मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा कि आपको कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बी कॉन्फिडेंट। आपको उनको मुंह देना है, सही है, आपको अपनी इंग्लिश टाइट रखनी है। उनको सवाल जो भी वो फेंकेगा आपके ऊपर आपको उसका जवाब देना है कम्प्लीटली। तो उसको मुतमईन करना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको। देन आपको उसके सवाल कर दिया, उसके बाद दूसरी टिप ये है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर आप कंफ्यूज हो भी जाते हैं तो आपको उसको बातों में घुमाए रखना है। आपको उसको बोलना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा उसका सवाल, अगर उसकी इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, आपको समझ नहीं, आप बेफिक्र होकर उससे बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन,
या यस प्लीज़ या कोई भी ऐसा बोल के आप उसको बोलेंगे तो वो आपको क्वेश्चन रिपीट कर देगा, कोई मसला नहीं होता इसमें, और कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ सीन नहीं होता है ऐसा। तो आप उसको कुछ भी बोलें, आपको अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप सवाल उससे आप फिर से कहें कि सवाल करें सर, या अगर कुछ भी है देन दैट्स ऑल। इतना कुछ खास मुश्किल नहीं होता, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना होता है, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना होता है और आपको उनको मुतमईन करना होता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट है। सो दिस इज़ हाउ कैन यू पास योर इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फॉर यूके। यही आसान, इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ी सी मालूमात हासिल करनी है, गूगल करके या कंसल्टेंट से पूछ के कुछ सवालों के जवाब देने हैं। आपका अगर बैकग्राउंड दूसरा है, आपने कोर्स दूसरा सेलेक्ट किया है, तो उसके हवाले से थोड़ी रिसर्च करके उनको जवाब देने हैं। दैट्स इट, यू कैन पास योर इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ईजीली। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम की मेरी यहाँ पे लिंक शो हो रही होगी तो उसमें फॉलो भी करें, और जो भी सवाल है मुझसे बेझिझक होकर पूछें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।